कुरान हकीम का 30वां पारा जब आप उठाएंगे, 30वें पारे में एक सूरत है सूरतुत तकासुर, जिसे सूरतु अलहाकुम और सूरतु अलहाकुम तकासुर के नाम से जाना जाता है। ये सूरह करीमा बड़ी ही मुख्तसर है, लेकिन मानी के एतबार से, मतलब के एतबार से बहुत ही जामे है, और मुमकिन है कि आप में से अक्सर लोगों को ये सूरत याद भी हो। ये सूरत आप नमाज में पढ़ते भी होंगे, दोहराते भी होंगे, लेकिन ये बात मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि कभी आपने इसके माना और मतलब पर गौर नहीं किया है। ये सूरत आपको याद ज़रूर है, लेकिन गहराई के साथ कभी आपने इसका मुताला नहीं किया कि इस सूरत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको पैगाम क्या दिया है। हालांकि कुरान के नाजिल करने का मकसद ही यही है कि कुरान हकीम को पढ़ा जाए, उसको समझा जाए और उसके बाद फिर अमल किया जाए। पढ़ना भी है, समझना भी है, अमल भी करना है। लेकिन आज हमारी कौम का एक बहुत बड़ा अलमिया ये भी है, आज हमारे समाज का एक बहुत बड़ा अलमिया ये भी है कि हमने कुरान हकीम को एक तो पढ़ते ही नहीं हैं, दूसरे अगर कुछ लोग पढ़ते भी हैं तो सिर्फ तिलावत से काम चलाते हैं। बस सिर्फ मुरूर होता है, कुरान हकीम की तिलावत करते रहते हैं, न माना जानने की कोशिश करते हैं, न मतलब जानने की कोशिश करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसके अंदर क्या पैगाम दिया है, क्या नसीहत की है, और हमें और आपको सीखने के लिए, अमल करने के लिए क्या रहनुमाई की गई है। आज के इस खुतबे जुमा में इंशाअल्लाह इसी सूरह करीमा का तर्जमा और थोड़ी सी तफसीर आपके सामने बयान करनी है। आइए पहले सूरत का तर्जमा और एक सरसरी तौर पे सूरत का हम तर्जमा देख लेते हैं, और उसके बाद फिर गहराई के साथ हम एक एक आयत को समझने की कोशिश करेंगे। अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, ऐ इंसान तुझे तकासुर ने गाफिल कर दिया। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहाँ तक कि तू कब्र की ज़ियारत करने चला गया। कल्ला सौफ़ तअलमून, हरगिज़ नहीं, अन करीब तुझे मालूम हो जाएगा। सुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून, फिर हरगिज़ नहीं, तुझे अन करीब सब पता चल जाएगा, तुझे मालूम हो जाएगा। कल्ला लौ तअलमून इल्मल यकीन, हरगिज़ नहीं ऐ इंसान तुझे इल्म यकीन हो जाएगा। लतरउन्नल जहीम, तो जहीम को अपनी आँखों से देख लेगा। सुम्मा लतरउन्नहा ऐनल यकीन, तो ज़रूर भी ज़रूर जहन्नम को अपने यकीनी निगाहों से, अपने आँख से तू देख लेगा। सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइदिन अनिन नईम, फिर इंसान तुझसे ज़रूर भी ज़रूर नेमतों के बारे में सवाल किया जाएगा। जो इनामात तुझे दिए गए हैं, जो नेमतें तेरे ऊपर की गई हैं, हर एक नेमत के बारे में तुझसे ज़रूर भी ज़रूर सवाल किया जाएगा। ये सूरत का एक इजमाली माना है, एक मुख्तसर सा तर्जमा इसका है। सूरत के अंदर 8 आयतें हैं। ये सूरह करीमा 8 आयात पर मुश्तमिल है, और 8 आयात के अंदर एक नुक्ते की बात आपको बताऊं कि इस 8 आयतों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया के ताल्लुक से सिर्फ एक आयत का तज़किरा किया है। इन 8 आयतों में से इस दुनिया के ताल्लुक से सिर्फ एक आयत है, बाकी 7 आयतें जो हैं उनका ताल्लुक या तो कब्र से है या फिर आखिरत से है। सिर्फ एक आयत के अंदर अल्लाह ने इजमाली तौर पे दुनिया का जिक्र करके हमें और आपको बता दिया कि दुनिया की वैल्यू अल्लाह की निगाह में कुछ भी नहीं है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ कानति दुनिया जनाह तादिलु जनाह बऊसतिन, अगर दुनिया की हैसियत अल्लाह तबारक व तआला की निगाह में मच्छर के पर के बराबर भी होती तो अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया के अंदर किसी भी कुफ्र करने वाले शख्स को एक घूंट पानी भी नसीब ना करता। इस दुनिया की अल्लाह की निगाह में कोई वैल्यू नहीं है, जर्रा बराबर भी कोई वैल्यू नहीं है। सूरह करीमा की शुरुआत होती है अलहाकुमुत तकासुर। अलहाकुम का माना क्या है भाई? ये सूरत आपको याद है। अलहाकुम का माना क्या है? अलहाकुम जो है ये लहव से बना है, और लहव का मतलब होता है खेल और तमाशा। कुरान हकीम के अंदर बहुत सारी जगहों पर अल्लाह तबारक व तआला ने लफ्ज़ लहव का जिक्र किया है। सूरह हदीद के अंदर अल्लाह ने दुनिया की हकीकत को बयान करते हुए लफ्ज़ लहव का इस्तेमाल किया। फरमाया, इलमु अन्नमल हयातुद दुनिया लईबु व लहवु व ज़ीना व तफाखुरुन बैनकुम व तकासुरुन फिल अमवालि वल औलाद।
ऐ लोगो जान लो अन्नमल हयातुद दुनिया, दुनिया की जिंदगी लाइबुन खेल है, वलहवुन और सामान तफरीह है, वजीनतुन और ज़ेब ज़ीनत का नाम है। अल्लाह ने कहा दुनिया की जिंदगी लाइबुन खेल है, वलहवुन और सामान तफरीह है, वजीनतुन और ज़ेब ज़ीनत का नाम है। भाई इंसानी जिंदगी के अंदर कई मराहिल आते हैं। इंसानी जिंदगी का जो सबसे पहला मरहला होता है बचपना। बचपन के अंदर एक बच्चे को खेल के अलावा किसी और चीज से मतलब ही नहीं होती है, उसको बस खेल चाहिए, तमाशा चाहिए। अल्लाह ने फरमाया कि अन्नमल हयातुद दुनिया लाइबुन, इंसानी जिंदगी का जो सबसे पहला मरहला है, ऐ इंसान तेरी जिंदगी की हकीकत यह है, पहला मरहला तेरा यह है खेल और तमाशे का नाम है। वल्लहवुन, अल्लाह ने कहा दुनिया की जिंदगी लहव है, सामान्य तफरीह है। इंसान जैसे जैसे बड़ा होता है, बच्चा बचपन में खिलौने से खेलता है, थोड़ा और बड़ा हुआ उसे घूमना है, उसे टहलना है, रिश्तेदारों के यहाँ जाना है, नई नई जगहों पर जाकर के घूमना है। तो दुनिया की जिंदगी लहव है, सामान्य तफरीह है। और इसी लफ्ज लहव से अलहाकुम बना है, और अलहाकुम का माना होता है हर वो काम, हर वो अमल जो तुमको अहम काम से मोड़ दे, अहम काम से तुमको गाफिल कर दे। अलहाकुम तकासुर, अलहाकुम ऐसा काम जो तुमको अल्लाह की अताअत से गाफिल कर दे, जो तुमको एक अहम और जरूरी काम से गाफिल कर दे। एक मुसलमान की जिंदगी में भाई सबसे अहम काम क्या है? हमारा और आपका अहम मिशन क्या है दुनिया के अंदर? हमारा और आपका सबसे अहम काम यह है कि हम अल्लाह की इबादत करें। भाई वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हम दुनिया के अंदर आए ही इसलिए हैं ताकि अल्लाह की बंदगी करें। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ, हमारे दुनिया के अंदर आने का मकसद ये है कि हम लोगों को सच्चाई का रास्ता दिखलाएं, लोगों को नेकी की राह दिखलाएं, लोगों को सच्चाई का जो रास्ता है, दीन और इस्लाम की जो राह है, सच्चा मार्ग लोगों को दिखाने के लिए दुनिया के अंदर भेजे गए हैं। तो हमारा मेन मकसद है अल्लाह की अताअत करना, अल्लाह की बंदगी करना। अलहाकुम, हर वो काम जो इंसान को अहम काम से, जरूरी काम से फेर दे, उसको बोलते हैं अलहाकुम। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया अलहाकुम तकासुर, अहम काम से तुमको किस चीज ने फेर दिया? रब की अताअत से किस चीज ने तुमको गाफिल कर दिया? अल्लाह ने फरमाया तकासुर, तकासुर ने तुमको इबादत से, दीन के काम से, अल्लाह की बंदगी से तुमको फेर दिया है। अब तकासुर क्या चीज है? मुफस्सिरीन ने तकासुर का जमाना बयान किया है। तकासुर की बेशतर मुफस्सिरीन ने इसकी जो तफसीर की है, तकासुर यानी कसरत माल की कसरत तलब ने तुमको अल्लाह से गाफिल कर दिया। माल की कसरत हुसूल ने, माल की कसरत तलब ने तुमको अहम काम से, रब की इबादत से, रब की बंदगी से तुमको गाफिल कर दिया है। इसीलिए मुस्नद अहमद की रवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरत तकासुर की तिलावत कर रहे थे। उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया यक़ूलु इब्नु आदम माली माली, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इब्ने आदम, ये इंसान जब देखो ये माल माल चिल्लाता रहता है। सुबह होती है तब भी माल की तलाश है, दोपहर में तब भी माल की तलाश, शाम होती है तब भी माल की तलाश, यहां तक कि जब रात में इंसान बिस्तर पर सोने के लिए जाता है तब भी उसकी ये प्लानिंग होती है कि वो कौन सा ऐसा काम करे, वो कौन सा ऐसा काम करे कि जिसके जरिए से उसे माल और ज्यादा मिल जाए। यक़ूलु इब्नु आदम माली माली, इंसान पूरी जिंदगी माल माल चिल्लाता रहता है। उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इंसान तो दुनिया के अंदर कितना भी माल हासिल कर ले, करोड़ों की संपत्ति, अरबों की संपत्ति तू खड़ा कर ले, लेकिन तेरे माल की हकीकत ये है वमा लक मिन मालिका इल्ला मा अकलत फाफनैत, ऐ इंसान तेरा हकीकी माल ये है कि जिसे तू खा लिया और खा करके उसे खत्म कर दिया। औ लबिस्ता फाबलैत, या तूने उन पैसों के जरिए से लिबास खरीदा, कपड़ा खरीद करके अच्छे से अच्छा कपड़ा पहन करके तूने कपड़े को बोसीदा कर दिया। औ तसद्दक़त फामज़ैत, तेरा हकीकी माल ये है कि तू अल्लाह की राह में माल को खर्च करके ज़ख़ीरे आखिरत तूने तैयार कर लिया। पूरी जिंदगी आप मेहनत कीजिए, करोड़ों की संपत्ति आप खड़ी कर लीजिए भाई, लेकिन मरने के बाद उस माल पर दूसरों का कब्जा हो जाएगा।
जितना मकान बनाना है बना लो, जितनी जमीनें खरीदनी है खरीद लो, लेकिन जैसे सांस बंद होगी दुनिया से तुम्हारा ताल्लुक टूटेगा, उस माल के ऊपर दूसरों का कब्जा हो जाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया इंसान पूरी जिंदगी माल माल चिल्लाता रहता है, ऐ इंसान तेरा हकीकी माल कौन सा है जिसे तू खा लिया, खत्म कर दिया, लिबास खरीदा पहन लिया, कपड़ा बोसीदा हो गया, या अल्लाह की राह में खर्च करके, दीन के कामों में खर्च करके तूने ज़ख़ीरे आखिरत तैयार कर लिया, यही तेरा हकीकी माल है और यही तेरा असल माल है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सही बुखारी की रिवायत आप पढ़िए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं इंसान माल का इतना ज्यादा हरीस है, ऐसा लालची है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यज़ालु क़ल्बुल कबीर शाब्बन फितनतैन, फरमाया कि इंसान पैदा हुआ, जवान हुआ, धीरे धीरे इंसान बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रखता है। इंसान की जिंदगी खत्म होने को होती है, इंसान धीरे धीरे जवान हो गया, बुढ़ापे में पहुंच गया। लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इंसान के अंदर दो चीजें हमेशा जवान होती रहती हैं। इंसान बुढ़ा होता रहता है लेकिन इंसान के अंदर दो चीजें दिन ब दिन जवान होती रहती हैं। दो चीजों की ख्वाहिश और दो चीजों की तमन्ना इंसान के अंदर दिन ब दिन बढ़ती ही जाती है, और उन दो चीजों में से अल्लाह के नबी ने फरमाया हुब्बुल माल, माल की मोहब्बत इंसान के अंदर दिन ब दिन जवान होती रहती है। इंसान जैसे जैसे बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रखता है, माल की हवस, माल की चाहत माल की तरफ और बढ़ती जाती है। ये दुकान बना लिया जाए, वहां जमीन ले ली जाए, ये मकान बना लिया जाए, ये बिजनेस स्टार्ट किया जाए, ये कारोबार किया जाए, इंसान के अंदर माल की मोहब्बत जवान होती रहती है। कुरान हकीम कहता है अलहाकुमुत तकासुर, ऐ इंसान माल की कसरते तलब ने, मालो दौलत ने तुझे अहम काम से, रब की इबादत से तुझे गाफिल कर दिया है। भाई बहुत सारे लोग हैं नमाज के लिए आते हैं, 2-4 दिन गायब हो गए, भाई कहां थे, भाई कहां थे, हफ्ता दिन हो गया दिखाई नहीं दिए, वो बिजनेस के चक्कर में थोड़ा परेशान था, बाहर जाना है, सऊदी कतर जाना है, उसके चक्कर में थोड़ा परेशान था। भाई आपका लड़का मस्जिद में नहीं आ रहा है, कहां है वो, असल वो कॉलेज जाता है, ट्यूशन जाता है, यहां जाता है, वहां जाता है, ये बिजनेस है, ये ऑफिस है। माल के कसरते तलब ने इबादत इलाही से, अल्लाह की अताअत से, अल्लाह की बंदगी से तुमको गाफिल कर दिया है। और ये बात बड़े साफ अल्फाज में कहना चाहता हूं, बहुत सारे मसाजिद ऐसे हैं भाई, मस्जिदों के जिम्मेदार महीना महीना दिखाई नहीं देते हैं मस्जिदों के अंदर। कहां हो भाई, मस्जिद की जिम्मेदारी लेकर के बैठे हो, मस्जिद में आपका हाजिर होना, मस्जिद के लिए आते रहना, यह आपका फरीजा है। भाई मस्जिद के जिम्मेदार आप बने बैठे हैं तो मस्जिद में आपको डेली बेसिस पे आना है, क्या कमी है, क्या ज्यादती है, मस्जिद की निगरानी आपको करनी है। लेकिन अजीब मामला है, महीना महीना इंसान नजर ही नहीं आता है। याद रखिए ऐसे लोग भी बहुत बड़े मुजरिम हैं, बहुत बड़े मुजरिम है। तो माल की कसरत तलब ने, दुनिया की रंगीनियों ने, दुनिया के चहल पहल ने अलहाकुमुत तकासुर, इंसान को अहम काम से, इबादत इलाही से, अल्लाह की बंदगी से गाफिल कर दिया है। ये पहली आयत है। दूसरी आयत देखिए, अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, ऐ इंसान माल की कसरत तलब ने तुझे इबादत इलाही से गाफिल कर दिया है, यहां तक कि तू अपनी जिंदगी तमाम करके, अपनी जिंदगी खत्म करके, एक टाइम ऐसा आ गया कि तेरे ऊपर मौत तारी हो गई। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहां तक कि तू कब्र की जियारत कर लिया। दुनिया के अंदर माल के चक्कर में परेशान रहा, फिर अचानक ऐसा हुआ, दिल की धड़कन बंद हुई, सांसें बंद हुई, इंसान दुनिया को अलविदा बोल दिया। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहां तक कि इंसान कब्र की जियारत कर लिया। यहां पे ठहर करके 2-3 बातें समझने की हैं। अल्लाह ने फरमाया कि हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, इंसान मरा, मरने के बाद उसने कब्र की जियारत कर ली। यहां पर कुरान हकीम ने ज़ारा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, और ज़ारा यज़ूरू का मतलब होता है जियारत करना। कुरान हकीम ने बलगा का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। ऐ इंसान हत्ता बलगतुम इलल मकाबिर, ऐ इंसान यहां तक कि तू कब्र तक पहुंच गया। कुरान हकीम ने कहा हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहां तक कि तुमने कब्र की जियारत कर ली। जियारत का मतलब क्या होता है भाई, जियारत का मतलब क्या होता है? दुनिया के अंदर एक इंसान, बहुत सारी जगह है, इंसान घूमने के लिए जाता है, जियारत के लिए जाता है। बहुत सारे लोग आगरा जाते हैं ताजमहल देखने के लिए, दिल्ली जाते हैं जामा मस्जिद देखने के लिए। आप वहां पर बहैसियत ज़ाहिर और जियारत करने के लिए आप जाते हैं।
अच्छा, उसके बाद होता क्या है, आप आगरा गए, दिल्ली जामा मस्जिद आप गए, आप वहां घूम करके उसके बाद फिर 1 घंटा 2 घंटा 1 दिन 2 दिन आप वहां ठहरे रहे और उसके बाद इंसान वापस आ जाता है। इंसान वहां से वापस आ जाता है। क्यों? इसलिए कि इंसान जाहिर है, ज़ियारत करने गया है, उसका वो हकीकी मकाम नहीं है। अल्लाह इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह इस आयत करीमा के ज़िम्न में एक नुक्ता बयान करते हैं, ऐ इंसान, कब्र तेरी हकीकी मंजिल नहीं है। तो कब्र के अंदर ज़ियारत करने के लिए जाता है। इंसान दुनिया से रुखसत होता है, दुनिया से उसका कनेक्शन कटा, कब्र के अंदर गैर मुस्तबकीना वला मुस्तक़िरीना, इंसान कब्र के अंदर हमेशा रहने के लिए नहीं जाता है। कब्र की जो जिंदगी है, इंसान बहैसियत ज़ाइर बिमंज़िलत ज़ाइर, ज़ियारत करने वाले के शख्स की तरीके से इंसान कब्र के अंदर जाता है। जो इंसान कब्र के अंदर गया है वो ज़ियारत करने वाला है। और दुनिया का निज़ाम ये है भाई, इंसान जब ज़ियारत के लिए जाता है तो 2 घंटा 4 घंटा 1-2 दिन ठहरने के बाद इंसान वहां से अपनी मंजिल अपने घर वापस आ जाता है। लिहाजा मालूम ही हुआ कि लफ्ज़ ज़ियारत ऐसी चीज है कि ज़ियारत में इस्तिक़रार नहीं है, इंसान वहां हमेशा ठहरता नहीं है, इंसान वापस घर आ जाता है। सवाल यह पैदा होता है कि इंसान अगर कब्र के अंदर ज़ियारत के लिए जाता है तो आज तक कोई कब्र से वापस घर आया क्यों नहीं? भाई जब से दुनिया बनी है, जब से बनी है दुनिया, लाखों करोड़ आए, जब से दुनिया बनी है न जाने कितने इंसान आए, कब्र के अंदर दफन हुए, तो ज़ियारत करके फिर वापस आए क्यों नहीं? क्यों नहीं आए भाई? अगर ज़ियारत का मतलब यह है कि इंसान जहां पर जाए 2-4 घंटा 1-2 दिन रह करके वहां से इंसान वापस अपने मंजिल पर चला आता है, तो सवाल यह पैदा होता है कि इंसान जब कब्र के अंदर ज़ियारत करने के लिए गया है, कुरान हकीम कहता है हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, इंसान तो कब्र के अंदर बहैसियत ज़ाहिर ज़ियारत करने वाले शख्स के तरीके से है, तो इंसान कब्र के अंदर जाने के बाद, ज़ियारत करने के बाद वापस क्यों नहीं आया? इसलिए कि दुनिया इंसान की हकीकी मंजिल नहीं है। दुनिया के अंदर भाई वाशीनाका में आप रहते हो, वाशीनाका आपकी हकीकी मंजिल है। दुनिया के अंदर आप कहीं जाते हो, दुनियावी एतबार से आपका जो हकीकी मंजिल है आप यहां चले आते हो, लेकिन एक्चुअल में हमारी और आपकी जो हकीकी मंजिल है, जो असल मंजिल है, हमारी मंजिल या तो जन्नत है या फिर जहन्नम है। इंसान कब्र के अंदर ज़ियारत करने के लिए गया है और यकीनन एक दिन ऐसा आएगा, क़यामत बर्पा होगी, कब्र फटेगी, इंसान कब्र से बाहर निकलेगा और अपनी असल मंजिल पाने के लिए, अपनी हकीकी मंजिल को हासिल करने के लिए इंसान मैदान महशर में जाएगा। हिसाब और किताब होगा, हिसाब और किताब होने के बाद इंसान अपनी हकीकी मंजिल या तो जन्नत में जाएगा या फिर जहन्नम में जाएगा। तो इंसान ज़ियारत करने के लिए गया है, वापस वहां से जरूर आएगा। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, ज़ारा ज़ुरू के ताल्लुक से एक नुक्ता ये भी आपके सामने पेश करता चलो। भाई दुनिया के अंदर आप किसी जगह पर ज़ियारत करने के लिए जाते हैं, घूमने के लिए, तो इंसान खुशी खुशी जाता है। कभी ऐसा होता है कि मतलब आपका दिल नहीं चाह रहा है, आप बीमार हैं, परेशान हाल हैं, बिजनेस कारोबार अच्छा नहीं चल रहा है, टेंशन के आलम में है, डिप्रेशन के आलम में है, और फिर आप आगरा ताजमहल देखने के लिए आप जाएं? ऐसा नहीं होता है भाई। इंसान दुनिया के अंदर कहीं पर ज़ियारत करने के लिए जाता है, अगर घूमने के लिए जाता है तो इंसान खुशी खुशी जाता है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर ज़ारा ज़ुरू का ये मतलब है कि इंसान खुशी खुशी ज़ियारत करने जाता है, तो कब्र के बारे में अल्लाह ने ज़ियारत का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया? क्या कब्र के अंदर भी कोई खुशी खुशी जाता है भाई? आज तक दुनिया से जितने लोग गए हैं, किसी एक शख्स के बारे में आप बतला दीजिए जो खुशी खुशी कब्र की जिंदगी को जिसने तरजीह दिया हो। कब्र के अंदर कोई खुशी खुशी नहीं जाता है भाई, कोई मरना नहीं चाहता, ना आप चाहते ना हम चाहते हैं। हमारी ख्वाहिश तो यह होती है कि दुनिया के अंदर जितनी जिंदगी मिल जाए और लंबी जिंदगी मिले और मिल जाए और मिल जाए, दुनिया छोड़ के जाना ही नहीं है भाई। दुनिया से इंसान खुशी खुशी कब्र के अंदर नहीं जाता है। और अगर आप कहते हैं कि खुशी खुशी हम जाते हैं, तो जुमा के बाद निकलिए, कब्र खोदिए, जाकर के लेट जाइए। कब्र के अंदर खुशी खुशी कोई नहीं जाता है। सवाल ये पैदा होता है, इंसान दुनिया के अंदर ज़ियारत करने के लिए खुशी खुशी जाता है, और लफ्ज़ ज़ियारत के अंदर ये चीज़ शामिल है कि इंसान खुशी खुशी उस जगह पर जाए, तो कब्र के अंदर इंसान खुशी खुशी नहीं जाता है। फिर अल्लाह ने लफ्ज़ ज़ियारत का लफ्ज़ इस्तेमाल क्यों किया? लफ्ज़ ज़ियारत का लफ्ज़ इस्तेमाल करके अल्लाह तबारक व तआला ने हम गफलत में सोए हुए इंसानों को बेदार करने के लिए अल्लाह ने ये इशारा किया, हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, ऐ इंसान मौत ऐसी चीज़ है, मौत ऐसी हकीकत है, तौबन औ करहा, तू राजी है तब
तब भी मौत का जाम पीना है, तू इनकारी है तब भी मौत का जाम पीना है, तू जाना चाहता है तब भी कब्र के अंदर जाना है, तू जाना नहीं चाहता है। मौत, कब्र एक ऐसा मजार है, एक ऐसी जगह है, एक ऐसी ज़ियारत की जगह है। इंसान तुझे जाना है तो जाना है, इसे लाजिमी तौर पर तुझे वहां पे जाना है। तौबा न होकर रहा, पसंद करता तब भी जाना है, नहीं पसंद करता तब भी जाना है। हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। ये दो आयतों के ताल्लुक से बात हुई। आगे बढ़िए, तीसरी और चौथी आयत आप देखिए। कल्ला सौफ़ तअलमून, ऐ इंसान दुनिया की रंगीनियों में खोया हुआ है, यहां तक कि तेरे ऊपर मौत तारी हो गई और तू दुनिया से अपना सारा नाता खत्म करके कब्र के अंदर पहुंच गया। कल्ला सौफ़ तअलमून, हरगिज नहीं, अनकरीब तुझे मालूम हो जाएगा। आज तेरे सामने दीन की बातें बताई जा रही हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें सुनाई जा रही हैं। ऐ इंसान तुझे नमाज के लिए बुलाया जा रहा है, ऐ इंसान तुझे दीन की बातें सिखाई जा रही हैं, तुझे ये बताया जा रहा है कि झूठ मत बोल, चुगली मत कर, गीबत मत कर, बेईमानी मत कर। कल्ला सौफ़ तअलमून, आज दीन की बातें आपके सामने पेश की जा रही हैं। भाई हर जुमा में आपको कहा जाता है कि नमाज के लिए आओ, लेकिन जुमा से निकलने के बाद आप ये कसम खा लेते हैं कि हम अब दोबारा अगले जुमा ही को मस्जिद में दिखाई देंगे। कल्ला सौफ़ तअलमून, अल्लाह फरमा रहा हरगिज़ नहीं, अनकरीब तुम्हें मालूम हो जाएगा, अनकरीब तुम्हें पता चल जाएगा। सुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून, ऐ इंसान अनकरीब फिर तुझे अनकरीब ये मालूम हो जाएगा। सुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून, फिर हरगिज़ नहीं तुझे मालूम हो जाएगा, अनकरीब तुझे सब पता चल जाएगा। आज दुनिया की रंगीनी में खोया हुआ है, झूठ बोल रहा है, बेईमानी कर रहा है, सूदखोरी कर रहा है, हरामखोरी कर रहा है, दूसरों के माल को खा रहा है, दूसरों के हुकूक को हड़प रहा है। याद रख, सुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून, एक दिन आएगा जब मरेगा, कब्र के अंदर जाएगा, कब्र के अंदर तुझे सब मालूम हो जाएगा। बहुत झूठ बोल रहा है, तकब्बुर कर रहा है, कर ले, कितना करता है, एक दिन आएगा कल्ला सौफ़ तअलमून, जब कब्र के अंदर दाखिल होगा, मुनकर नकीर आएंगे, सवाल करेंगे, सवाल के जवाब तुझसे पूछेंगे, जवाब नहीं दे पाएगा। यूं अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से 99 7 मुंह वाले अज़्दाहे मुसल्लत कर दिए जाएंगे, वो तुझे डसेंगे, खाएंगे। कब्र के अंदर जब अजाब होगा, कल्ला सौफ़ तअलमून, हरगिज़ नहीं तुझे अनकरीब मालूम हो जाएगा। सुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून, फिर हरगिज़ नहीं तुझे करीब मालूम हो जाएगा, अपनी आंखों से तू देख लेगा, तुझे सब मालूम हो जाएगा। मुफस्सिरीन लिखते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने यहां दो बात कही, कल्ला सौफ़ तअलमून, सुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून। भाई दुनिया के अंदर एक बाप जब अपने बेटे को नसीहत करता है, कहता है बेटा ऐसा मत करना, ऐसा मत करना, लेकिन बेटा फिर भी गलती करता है। बाप क्या कहता है, अगर दोबारा तूने ऐसा किया ना, छोड़ूंगा नहीं तुझको मैं, दोबारा तूने ऐसी गलती की तुझे माफ नहीं करूंगा मैं। अल्लाह ने फरमाया कल्ला सौफ़ तअलमून, इंसान समझ जा, ऐ गफलत में सोया हुआ इंसान राय हिदायत को अपना ले, कल्ला सौफ़ तअलमून, हरगिज़ नहीं तुझे मालूम हो जाएगा, सब तेरे सामने आने वाला है। सुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून, ऐ इंसान डर जा, अभी मौका है, तौबा कर ले, हरगिज़ नहीं तुझे सब मालूम हो जाएगा। कल्ला सौफ़ तअलमून, सुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया कल्ला लौ तअलमून इल्मल यकीन लतरउन्नल जहीम सुम्मा लतरउन्नहा ऐनल यकीन। 4 आयतों के ताल्लुक से बात हो गई। आगे 3 आयतें आप देखें। कल्ला लौ तअलमून इल्मल यकीन, कल्ला लौ तअलमून इल्मल यकीन, हरगिज़ नहीं ऐ इंसान तुझे इल्म यकीन हो जाएगा। कल्ला लौ तअलमून इल्मल यकीन, ऐ इंसान तुझे इल्म यकीन हो जाएगा। लतरउन्नल जहीम, तू जहीम को देख लेगा। सुम्मा लतरउन्नहा ऐनल यकीन, फिर इंसान तू ऐने यकीन से अपनी निगाहों से देख लेगा। अल्लाह ने फरमाया कल्ला लौ तअलमून इल्मल यकीन लतरउन्नल जहीम। जहीम किसे कहते हैं भाई? जहन्नम के बहुत सारे नाम हैं, जहन्नम के बहुत सारे जो नाम हैं, उन्हीं नामों में से एक नाम जहीम है। और जहीम ऐसी आग को कहते हैं, नारुन ताजुजु बिगायत शिद्दा, ऐसी आग को जहीम बोला जाता है जिसके अंदर सख्ती और गर्माहट की सारी हदें पार करके जो अपनी आखिरी हद पर जो आग होती है, उस आग को जहीम कहा जाता है। सबसे भयानक आग,
सबसे खतरनाक किस्म की जो आग है उस आग को जहीम कहा जाता है। अल्लाह ने फरमाया, इंसान तू जहीम को देख लेगा, लतराउन्नल जहीम सुम्मा लतराउन्नहा ऐनल यकीन, फिर अपनी आंखों से तू देख लेगा। अल्लाह इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह यहाँ पे एक नुक्ता बयान करते हैं कि किसी बात को कबूल करने के लिए, किसी बात को यकीन करने के लिए उसके 3 स्टेप होते हैं। किसी बात को कबूल करने के लिए उसके 3 दर्जात होते हैं। इसको आप एक मिसाल किससे समझें। भाई आप फारूक गली के अंदर बैठे हुए हैं, आपका लड़का दौड़ता हुआ आपके पास आए, बोले अब्बा बड़े भाई को कुछ हो गया है, बेहोश हो गया, कुछ बोल नहीं रहा है। अब आप फारूक गली से आपके बच्चे ने आपको खबर दिया, आपको अपने बेटे की बात पर यकीन है, इसी का नाम है इल्मुल यकीन। वहां से आप दौड़ते हुए रूम की तरफ आए, अभी रूम के आप करीब पहुंचे हैं, चीखने चिल्लाने की रोने की आवाज आ रही है, इसका नाम है हक़्क़ुल यकीन। आपने आवाज को सुन करके आपने महसूस कर लिया कि घर में कुछ वाकई कुछ हुआ है। फिर आप घर के अंदर दाखिल हुए, आप रूम में दाखिल होते हैं, आप अपनी आंखों से देखते हैं कि वाकई बेटे को कुछ हो गया है, बेहोश है, जमीन पर पड़ा है, इसका नाम है ऐनुल यकीन। अल्लाह ने 3 मरतबे बता दिए, 3 बातें अल्लाह ने बता दी। ऐ इंसान बहैसियत मुसलमान तू दुनिया के अंदर अज़ाब कब्र की बातों को मान रहा है, इसका नाम है ऐनुल यकीन, इसका नाम है इल्मुल यकीन। मरने के बाद जब कब्र के अंदर दाखिल किया जाएगा, मुनकर नकीर सवाल करेंगे, मन रब्बुका वमा दीनुका वमन नबियुका। कब्र के इन 3 सवालात में जब तू जवाब नहीं दे पाएगा, जहन्नम की खिड़कियां तेरे लिए खोल दी जाएंगी, जहन्नम का अजाब तेरे लिए पेश किया जाएगा, इसका नाम है हक़्क़ुल यकीन। अजाब को महसूस करेगा। और उसके बाद 3रा मरहला आएगा, कयामत बर्पा होगी, हश्र के मैदान में जहन्नम को घसीट करके पूरी इंसानियत के सामने लाया जाएगा। उस मौके पर इंसान अपनी आंखों से जहन्नम को देख लेगा, इसका नाम है ऐनुल यकीन। अल्लाह ने 3 चीजों का जिक्र किया। ऐ इंसान तू किस ख्वाब गफलत में है, तू किस ख्वाब गफलत में है, तू किस चीज से गाफिल है। कुरान और हदीस की बातें तेरे सामने बयान की जा रही हैं, कब्र की बातें तू सुनता है, ज़हन और दिमाग से निकाल देता है, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, कोई बात नहीं है, अकड़ कर, तकब्बुर कर, जैसी जिंदगी गुजारनी है गुजार ले, जानवरों से जिंदगी गुजारनी है गुजार ले। याद रख, कब्र के अंदर जाएगा, हक़्क़ुल यकीन तुझे होगा। मरने के बाद हश्र के मैदान में जब तुझे पेश किया जाएगा, उसके बाद अपनी आंखों से देख लेगा, फिर तुझे यकीन होगा। कुरान हकीम की सूरह तकासुर की ये 7 आयतों के ताल्लुक से चंद बातें हुई, और वो सारी चीजें हैं, लेकिन वक्त की रियायत करते हुए हम इख्तिसार के साथ बात करेंगे। सूरत की जो आखिरी आयत है, उस आयत पर आप गौर करें, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइदिन अनिन नईम। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया सुम्मा लतुसअलुन्ना, फिर लतुसअलुन्ना, तुम जरूर भी जरूर सवाल किए जाओगे। अल्लाह ने नहीं कहा कि तुम सवाल किए जाओगे, जरूर भी जरूर तुमसे सवाल किया जाएगा। अनिन नईम, नेमतों के बारे में। अल्लाह नेमतों के बारे में तुमसे लाजिमी तौर पर जरूर भी जरूर सवाल करेगा। जो नेमतें तुमको मिली हैं, हर एक नेमत के बारे में आपको जवाब देना है भाई, हर एक नेमत के बारे में। ये जिंदगी अल्लाह की नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है, इस जिंदगी के बारे में सवाल होगा, जिंदगी को सर्फ कहां पे किया। इसीलिए सुनन इब्न माजा और दीगर कुतुब की रिवायत आपके सामने होनी चाहिए, बड़ी प्यारी रिवायत है, 12 आपने सुनी होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तज़ूलु क़दम इब्न आदम यौमल क़ियामह मिन इंद रब्बिही हत्ता युसअल अन खम्सिन। क़यामत के दिन जब इंसान को पेश किया जाएगा, 5 सवालात के जवाब दिए बगैर इंसान अल्लाह के सामने से ही भी नहीं पाएगा। और उन 5 सवालात में से पहला सवाल होगा अन उम्रिही, इंसान ने अपनी जिंदगी को कहां पे सर्फ किया। वान शबाबिही, जवानी के बारे में सवाल होगा, इंसान ने अपनी जवानी को कहां पे सर्फ किया। इबादत में लगाया कि दुनियादारी में तूने सर्फ किया, जवानी के बारे में अल्लाह सवाल करेगा। वान मालिही मिन ऐन इक्तसबहु व फीमा अनफका, तीसरा चौथा सवाल होगा माल के बारे में, माल कमाया कहां से, माल को खर्च कहां पर किया। कमाई का भी हिसाब देना है, खर्च का भी हिसाब देना है। दौलत मेरे भाई अगर अल्लाह की नेमत है तो बहुत बड़ी आजमाइश भी है। माल आपने कमाया कहां से, उसको खर्च कहां पर किया, कमाई का भी हिसाब देना है, खर्च का भी हिसाब देना है। और 5वां सवाल होगा वफीमा अमीला वफीमा अलीमा, इंसान तूने जो इल्म हासिल किया, जो इल्म तूने सीखा, उस इल्म के मुताबिक तेरा अमल कितना रहा।
मेरे भाई और दोस्तों, एक सहाबी हैं जुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जब आयत करीमा नाजिल हुई, जुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़ायुन नईम नुसअलु अन्हु, ऐ अल्लाह के नबी, किस नेमत के बारे में हमसे सवाल किया जाएगा। यहाँ पे समझने की बात यह है भाई, आयत करीमा जब नाजिल हुई थी सारे मुसलमानों के लिए नाजिल हुई, लेकिन इस आयत करीमा के सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, इंसान तुझसे नेमतों के बारे में जरूर भी जरूर सवाल किया जाएगा। इस आयत करीमा के अव्वलीन मुखातब कौन लोग थे भाई? सहाबे किराम थे। सहाबे किराम इसके असल मुखातब थे। अल्लाह ने सहाबा से कहा तुमसे जरूर भी जरूर नेमतों के बारे में सवाल किया जाएगा। जुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, अल्लाह के नबी, कौन सी नेमत के बारे में सवाल होगा? हमारे पास खाने के लिए है क्या? खजूर पर गुजारा होता है, पानी है, खजूर और पानी पर हमारा गुजारा होता है, इस नेमत के बारे में सवाल होगा। भाई सहाबा की जिंदगी आप देख लें, कई कई दिनों तक फाका करते थे। रहने के लिए ऐसा पक्का मकान नहीं था उनके पास, छप्पर के मकान में रहते थे। एक टाइम का खाना नसीब हुआ, शाम को खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कई कई दिनों तक फाका करते थे। अरे आम सहाबा की तो दूर की बात है, खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई कई दिनों तक आप फाका करते थे। एक खजूर खा करके, दो खजूर खा करके इसी पर उनका गुजर बसर होता था। अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबे किराम के बारे में इतनी सख्त बात अल्लाह ने कही, ऐ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के सहाबा, तुमसे जरूर भी जरूर इन नेमतों के बारे में सवाल होगा। 24 घंटे में अगर तुमको खाने के लिए एक खजूर मिला है तो इसका भी तुमको जवाब देना पड़ेगा, एक घुट पानी मिला है तो इसका भी तुमको हिसाब देना पड़ेगा। मेरे भाई और दोस्तों, अपने आप को हम देख लें, कितनी नेमतें अल्लाह ने दी है भाई। सुबह शाम खाने पीने का इंतजाम है, रहने के लिए अच्छा मकान है, घर है, फैमिली अल्लाह ने अता की है, दुनिया भर की नेमतें हमारे पास हैं। हम अल्लाह तबारक व तआला के सामने कैसे हिसाब दे पाएंगे? सहाबा के बारे में अल्लाह ने कहा, खजूर खाते हो, एक दाना तुमको मिलता है 24 घंटे में, उसका भी तुमसे सवाल किया जाएगा, हिसाब देना पड़ेगा। हमारे पास तो भाई हजारों किस्म की नेमतें हैं, हम किस किस नेमत का अल्लाह के सामने हिसाब देंगे? इसीलिए एक शख्स ने बड़ी जबरदस्त बात कही, वजू बनाते हुए कहता है इमाम साहब, जो वजू हम बना रहे हैं, वजू में जितना पानी हम खर्च करते हैं, मरने के बाद अल्लाह ने अगर इस पानी के बारे में हमसे सवाल कर लिया, हम इसका भी हिसाब नहीं दे पाएंगे। और दुनिया भर की नेमतें, ये जिंदगी, ये मालो दौलत, ये टाइम, आज हमारे नौजवान भाई मोबाइल में अपने टाइम को पास कर रहे होते हैं। क्या कर रहे हो भाई? टाइम पास कर रहे हैं। पबजी खेल लो, टाइम पास कर रहे हैं। फ्री फायर खेल करके टाइम पास कर रहे हैं। क्या कर रहे हो भाई? सोशल मीडिया यूज करके टाइम पास कर रहे हो। अल्लाह के बंदो, टाइम का भी हिसाब देना पड़ेगा, एक एक लम्हे का हिसाब तुमको देना पड़ेगा, एक एक सेकंड का भी तुमको हिसाब देना पड़ेगा। जिंदगी की एक मामूली सी मामूली नेमत भी अल्लाह ने अगर दी है ना, तो उसका भी तुमसे हिसाब किया जाएगा। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, हर एक नेमत के बारे में हम सबको हिसाब देना है। सामईन किराम, ये सूरतुत तकासुर के ताल्लुक से चंद बातें थी। इस सूरत के अंदर हमारे और आपके लिए सबसे बड़ा पैगाम यह है कि भाई दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है, दुनिया दरअसल दारुल अमल है। हम और आप दुनिया के अंदर आए हैं ताकि आखिरत की तैयारी करें। ऐसा इंसान नादान है जो दुनिया की रंगीनियों में खो जाए, हकीकी इंसान वह है जो कब्र की तैयारी करे, आखिरत की तैयारी करे।